अभी 2 महीने हैं गवई साहब के पास। SC/ST एक्ट को दोबारा मजबूत करने की जजमेंट पास करें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। आरक्षण में बैकलॉग जो है उसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आदेश पारित करें। भ्रष्टाचार जो बाबा साहब जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, हर प्रकार का भ्रष्टाचार, उसके लिए ईडी और CBI को और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निष्पक्ष बनाने के लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें चुनने में रहेंगे मेंबर, वो आदेश पास करें। पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आदेश पास करें। तब बहुजन समाज के लोग इन्हें याद रखेंगे। मनुवादी तो इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी इनको बहुत एक तरीके से धोखा ही दे रहे हैं, कई तरीके से धोखा देंगे। बाद में यासीन मलिक साहब जैसा असर इनका करेंगे। मायावती जी का हाल देख लो ना, हमारे किसी लीडर का हाल देख लो जिसने इनसे बात भी की है, उसका हाल देख लो किसी भी बहुजन समाज के लीडर का। तो ये अभी 2 महीने बाकी हैं गवई साहब के पास, कुछ संविधान के लिए, कुछ बाबा साहब के लिए कर जाए। लेकिन ये जो प्रतिमा है सर, जो मूर्ति है खजुराहो में है और उसका सिर नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि एक उन्होंने विवाद को जन्म देने से पहले ही पीछे हटा दिया है? डिटेल में ऑर्डर पास किया है? कुछ किया ऑर्डर पास? नहीं किया ना। कोई आदेश पारित किया है डिटेल में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये विष्णु जी की प्रतिमा है या गौतम बुद्ध साहब की है या किसकी है? ये कोई आदेश पारित किया है उन्होंने? नहीं किया ना। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो टिप्पणियां होती हैं वो हवा में होती हैं, उनसे उसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार PIL डालने वालों को बोलिएगा भाई तुम क्यों आ जाते हो यहाँ पे हर चीज के लिए। तो ये बात एक उस सेंस में कह गई है। लेकिन गवई साहब के लिए मैं अभी भी उनके 2 महीने बाकी हैं, मैं उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि मनुवादी मानसिकता के लोग ना, चाहे कितनी भी इनकी चमचागिरी कर लो, कितने भी इनके पैरों में लेट जाओ। अभी एक यासीन मलिक साहब हैं, उनका एग्जाम्पल मैं सबको दे रहा हूँ। वो शुरू से RSS के टच में थे 1990 के दशक से। आज जब उन्हीं को फांसी चढ़ाने के लिए RSS और BJP ने अपने अधिकारियों द्वारा एप्लीकेशन लगा दी कि फांसी चढ़ा दो इन्हें, तब वो बता रहे हैं जी मैंने आज तक जितने भी काम किए थे मैंने तो RSS के कहने से ही किए थे। मैंने तो जो एजेंसीज थी जिसमें RSS और BJP के, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, रोग एलिमेंट जो RSS और BJP हर एजेंसी में डाल देती है, उनके कहने से की थी। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं कह तो रहा हूँ, न्यायपूर्वक, संविधान पूर्वक, इंसाफ वाला न्याय करते, डिटेल ऑर्डर पास करते, नहीं किया ना। क्योंकि उससे इंसाफ होता। उससे 80,000 बुद्ध विहार जो हैं और कितने ही मंदिर जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, उसका रास फाश होता ना। वो नहीं करेंगे, करते डिटेल में ऑर्डर पास, तो मैं उन्हें सैल्यूट करता। लेकिन चोट मारी है आप? नहीं, मैं नहीं मानता इसको रखा है ताकि ये पिटीशन दोबारा कभी फाइल हो और उसके बाद इसमें गलत ऑर्डर पास हो, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ कोई डिटेल ऑर्डर पास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है कि अगर किसी विषय पे डिटेल का ऑर्डर पास नहीं किया गया तो उसको दोबारा भी रिवाइव किया जा सकता। नहीं, कोई निशाने पे कहाँ लिया है, अभी थोड़ी लेंगे निशाने पे, तो नवंबर के बाद लेंगे। और वो अगर ये टिप्पणी ना भी करते तब भी लेते। वो तो जिस समाज से आते हैं वो तो निशाने पे है ही ना, पैदाइशी निशाने पे है भाई। वो बहुजन समाज के लोग तो पैदा होते ही निशाने पे होते हैं, नहीं होते? बताओ आप मुझे। तो निशाने पे से हटने के लिए उन्हें एक डिटेल, उनके पास एक मौका आया था, उनको एक डिटेल तथ्यात्मक रूप से लंबा ऑर्डर पास करना था और 5 जजों को बिठा के करना था कि भाई ये है। ये क्या मजाक किया एक तरह का? बिल्कुल हाँ, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ असली अन्याय तो ये किया है कि इसको डिटेल ऑर्डर पास नहीं किया। मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी तो अभी 2 महीने हैं, उसको बुला ले पिटिशनर को वापस। उनके बयान को किस तरह देखते हैं आप? मैं उसको किसी भी तरह नहीं देखना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि इससे ब्राह्मणवाद को फायदा पहुंचेगा। एक मौका उनके पास आया था एक चीज को डिटेल में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम बनाते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से हर जगह की जो भी पुरानी जगह हैं उनके लिए उनका विश्लेषण करने की एक ट्रांसपेरेंट एक टीम बनाते, एक तरीका SOP बना के जाते। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हजारों साल का हो जाता। वो नहीं किया उन्होंने, मौका आने के बाद भी नहीं किया। अब इसका आप ये बोल रहे हो कि मैं उनकी तारीफ करूं या उनके लिए मैं रक्षा करूं उनकी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा इस बात के लिए रक्षा। लेकिन अब से पहले जज रहे हैं गगोई साहब, उन्होंने आस्था के आधार पर 2019 में जजमेंट दिया था राम मंदिर का। सर वो मंदिर बन गया, राम मंदिर अयोध्या में। हाँ, तो ये वो काम क्यों करते हैं? ये तो अम्बेडकरवादी बताते हैं। क्या ना विवाद का ये बचाव नहीं किया, उसका बेड़ा गर्क किया। उस विषय का ही मौका था इनके पास एक डिटेल में ऑर्डर पास करने का। पूरा डिटेल में ऑर्डर पास करते कि जो भी
जितने भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हमारी पुरानी मूर्तियां, उसकी सबकी जांच होगी साइंटिफिक तरीके से, कार्बन डेटिंग से, कि पहले क्या था और अब क्या है। अगर करके जाते, एक उन्हें मौका मिला था, उन्होंने गंवा दिया। मैं तो इसको चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। इसमें कोई ये भी इल्ज़ाम नहीं उन्हें नहीं दे सकता था, अगर उनको इल्ज़ामों से ही डर लगता है कि जी ये तो किसी अम्बेडकरवादी ने इनके खिलाफ, इन्होंने इनकी पिटीशन डाली, उसमें इन्होंने फेवर कर दिया। ये तो किसी ब्राह्मणवादी ने डाली थी ना। इसमें फैसला करते एक अच्छा तथ्यात्मक रूप से बढ़िया फैसला करते, सारा दूध का दूध और पानी का पानी 1000 साल का 2000 साल का हो जाता। ताजमहल का भी पता लग जाता कि वो मंदिर था या शाहजहां ने ही बनवाया था। जामा मस्जिद का भी पता लग जाता, बाबरी मस्जिद का भी पता लग जाता। ऐसा ऑर्डर पास करके जाते ना, जो गोगोई साहब ने काम किया था उसको निरस्त करके जाते 5 जजों की बेंच बना के। लेकिन अब निशाने पर हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तो नीला जहर हैं गवई साहब। उनकी कितनी तारीफ कर लें, कितना उनको गाली दे लें, निशाने पे तो वो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से। बाबा साहब पैदा होते ही निशाने पे थे नहीं थे, तो बाबा साहब से बड़े आदमी तो नहीं है ना ये। हर व्यक्ति जो बहुजन समाज से है वो पैदा होते ही ब्राह्मणवाद के निशाने पे। कह रहे हैं बात करना कि जूते कहाँ से पहनते हैं गवई साहब, ये तो करप्ट लगते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। मोदी जी अगर 72 लाख के जूते पहनेंगे तो वो करप्ट नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी हैं। इनमें थोड़ा बहुत पुट है ना अम्बेडकरवाद का। मोदी जी अगर 1500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जितने के उनके जूते नहीं है उससे महंगा पेन रखेंगे तो वो सही है, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद है। गवई साहब पैदाइश से निशाने पे हैं, ये कुछ अच्छा करें या बुरा करें निशाने पे ही रहेंगे। ये बात में बुनियादी है जो हमें समझ लेनी चाहिए। अभी चंद्रचूड़ साहब का नाम भूल रहे हो आप। उनकी ड्रेस देखते हो आप कितने की है, देखी कभी? गवई साहब के पास तो ना जूते अच्छे हैं जैसे ये चंद्रचूड़ साहब पहनते थे या दूसरे लोग पहनते हैं अभी जितने भी, ना उतने अच्छे कपड़े हैं उनके पास। पता नहीं उनका शौक नहीं होगा, हालांकि उनका समर्थ तो बहुत है, तनख्वाही 3 लाख होती है। वो उनका शौक नहीं होगा ज़्यादा महंगी चीज़ें पहनने का, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये लोग जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, और चंद्रचूड़ साहब का तो एक गैंग बताया जाता है पूरा। ये जो अभी यशवंत वर्मा साहब जो जिनके ऊपर हाँ नोट पकड़े गए थे, वो भी तो इन्हीं के एक ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। ये इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। 5000 करोड़ के अभी एलिगेशन लगे हैं। एक जो जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ही, उनको 5000 करोड़ नजर नहीं आएंगे ब्राह्मणवादियों को। तो जाति बड़ा फैक्टर है, पैदाइशी। गवई साहब कितना भी, मैं तो अब थोड़ा गंदे लहजे में कहूँ, चमचागिरी कर लें, काम नहीं आएगी। लेकिन एक बाबा है सर, वो जगत गुरु खुद को बताते हैं, जगत गुरु में पूरी दुनिया आती है। वो कह रहे हैं कि संविधान नहीं है, मनुस्मृति है सबसे बड़ा संविधान देश दुनिया का। इसके खिलाफ 100 मोटो लिया गवई साहब ने, लिया। फिर भी आप बोल रहे हो कि वो हम उनकी तारीफ करें, कैसे करते तारीफ? नहीं लिया ना 100 मोटो कॉग्निजेंस। ये है बात। ये तो बाबा साहब के ऊपर सीधा हमला है ना, बाबा साहब के संविधान के ऊपर। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 1927 में क्यों जलाया था? इससे बड़ा हमला बाबा साहब के ऊपर कोई हो सकता है? उसको भी देख के ये खून का घूंट पी के बैठ गए, तो अंजाम 2 महीने बाद आ रहा है इनके सामने। अभी देख लेंगे क्या अंजाम होगा इनका।